हेलो टू एवरीवन। देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम के लिए 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बी या सी सेक्शन में आता है। आप बीएससी से हो, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, या बीटीयू जो है उससे है, या कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी अपने इंडिया का हो, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमेशा आपके सिलेबस में रहता है और एग्जाम में आता है। तो ये ध्यान रहे, और आपको विशेष तौर पर मैं बताया जा रहा हूँ कि बर्नौली की जो डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम में आनी ही है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में से इन दोनों को ही पूछा जा रहा है। अब आप समझ चुके हैं कि एग्जैक्ट के अंदर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो यहाँ पे ये आपका टर्म एम फंक्शन इज एक्स एंड वाई, एंड सेकेंड फंक्शन एन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहला रहता है कंडीशन। कंडीशन फॉर एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट होने के लिए आपको एक प्राइमरी टेस्ट करना पड़ता है। ये एग्जाम में फेयर में वर्क होगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स, मतलब एम फंक्शन का वाई डेरिवेटिव और एन का एक्स डेरिवेटिव इक्वल है, तभी वो मानी जाती है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले इस टेस्ट को करते हैं। यहाँ पे एम फंक्शन को अपन लिख देते हैं, then m is y multiply 1 upon x and plus cos of y। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट, del m upon del y। पार्शियली डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग x वेरिएबल आपके लिए क्या रहती है, हमेशा एज अ कांस्टेंट बिहेव करती है। क्लियर? तो देखिए, y को ही डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट, तो y का 1 हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन जो है 1 प्लस 1 अपॉन x पूरा कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा। दैट मींस यहाँ पे y का 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 अपॉन x एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई। अकेला कांस्टेंट होता तो 0 होता, बट मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ है तो y डिफरेंशिएट हो गई और 1 प्लस 1 अपॉन x एज सेम आ गया। cos y का y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin ऑफ y आएगा। दैट मींस ये आपका इक्वेशन 1 आ गया कि इस m फंक्शन को अपन ने y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपना n फंक्शन है, तो वो आपको गिवन है x प्लस log ऑफ x माइनस x मल्टीप्लाई साइन y। तो इसको n को अपन x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे, x डेरिवेटिव निकालना है पार्शियली, तो y एज ए कांस्टेंट है, तो x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, log x का 1 अपॉन x एंड माइनस यहाँ पे y sin y, ये पूरा मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल है तो x का तो 1 हो जाएगा और sin y है वो आपके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का साइन y। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और माइनस का साइन ऑफ y है। तो देखिए, ये दोनों टर्म जो है वो सेम आ रही है, तो y 1 एंड 2 एग्जाम में प्रॉपर वे से करना है। इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से पहले आपने एग्जैक्ट की कंडीशन को प्रूव कर दिया है। कंडीशन लिखनी है एग्जाम में, इसकी फॉर्मेशन लिखनी है, इसका फॉर्मेट क्या है, और इसका सॉल्यूशन फार्मूला भी लिखना है। पूरा फेयर में जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन फार्मूले पे अपन आ जाते हैं। जब अपन ने क्लियर कर लिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। तो एम की जगह पे y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड प्लस का cos ऑफ y। इस पूरे फंक्शन को आपको x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, बट y एज अ कांस्टेंट लेना है। y को आपको वेरिएबल नहीं मानना है, y कांस्टेंट रहेगा इस समय। एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, दैट मींस इस n के अंदर जिसमें x नहीं आया हुआ है वो टर्म लेनी है। दैट मींस यहाँ पे भी x आया हुआ है, यहाँ पे भी x आया हुआ है, अपने को चाहिए नॉट कंटेनिंग x, मतलब बिना x वाली टर्म लेनी है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो अपने पास में ये तीनों टर्म है, इन तीनों में x है। जबकि अपने को चाहिए कि n के अंदर ऐसे वैल्यू जिसमें x नहीं आया हुआ हो, मतलब प्योर y का फंक्शन हो, बट यहाँ पे सभी टर्म x की है, तो यहाँ पे आपको 0 मिलता है। एंड dy इज इक्वल टू कांस्टेंट c। अब ये भी आपका कांस्टेंट में सबमिट हो जाता है।
तो जीरो की इंटीग्रेशन आप मानते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है तो जीरो का इंटीग्रल वैल्यू इस कांस्टेंट में ही जाएगा। तो यहाँ से अब इस टर्म का इंटीग्रेशन लिख देते हैं। तो y तो कांस्टेंट है तो y को अपन ने ऐसे बाहर लिख दिया। अब वन का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट, तो वन डेरिवेटिव किसका है, x का डेरिवेटिव वन होता है प्लस वन अपॉन एक्स का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। ध्यान रहे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, जहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहां डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x हो जाएगा और cos y, तो cos y ये कांस्टेंट होने से पूरा बाहर आ जाएगा, बट इसके साथ वन का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो x मल्टीप्लाई cos y आ जाएगा एंड ओवरऑल टर्म कांस्टेंट c। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है वेरी सिंपल स्टेप से आपको मिल जाता है। तो बने रहे हमारे चैनल पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखने के लिए, जानने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।